भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां विराजमान भगवान दुनिया के सबसे अमीर भगवानों में गिने जाते हैं। हर महीने 400 करोड़ का दान, तिजोरी में 11 टन सोना, और फिर भी भगवान वेंकटेश्वर के ऊपर एक कर्ज है जो हजारों साल से चुकाया जा रहा है। आखिर किसका कर्ज है यह? लेकिन यह तो बस पहली परत है। उसी मंदिर में एक दीपक है जो 1000 साल से जल रहा है। हर साल लाखों लोग वहां आते हैं और अपना सिर मुंडवाते हैं, खुशी में, मन्नत पूरी होने पर। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक ऐसी कहानी है जो सुनकर आंखें भर आएंगी और अगला राज सुनकर आपकी सांस रुक जाएगी। उस मंदिर का एक लड्डू है जिसे पाने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। सैकड़ों साल पुरानी रेसिपी और स्वाद आज भी वैसा ही है। आखिर उस लड्डू में ऐसा क्या है जो इसे सिर्फ प्रसाद नहीं, एक रहस्य बनाता है? और वो मूर्ति पत्थर की, बंद गर्भगृह में, जहां न हवा है न धूप। लेकिन उस पत्थर को जब पुजारी छूते हैं तो उनके हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि उस पर हमेशा नमी है, हमेशा। जैसे वो पत्थर सांस ले रहा हो, जैसे वो जी रहा हो। यही सवाल लेकर 1937 में एक पुजारी गया उस मूर्ति के पीछे, अकेला, रात के अंधेरे में। जो उसने देखा वो आज तक किसी को नहीं बताया। जिंदगी भर चुप रहा। और 2035 इस मंदिर को लेकर एक भविष्यवाणी है जो सदियों पहले लिखी गई थी, जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और जो सच होने वाली है बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आप भगवान बालाजी में विश्वास रखते हैं? अगर हां तो कमेंट में जय बालाजी जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे रहस्यमयी मंदिरों और अनसुनी कहानियों के बारे में जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको तो बस एक क्लिक करना है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद और हौसला बन जाता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के उन रहस्यों को। हजारों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर धर्म कमजोर पड़ने लगा था, लालच बढ़ रहा था, अहंकार बढ़ रहा था और इंसान धीरे धीरे सत्य के मार्ग से दूर जा रहा था, तब देवता चिंतित हो उठे। स्वर्गलोक में चर्चा होने लगी। आर्षि मुनि यज्ञ कर रहे थे, तपस्वी ध्यान कर रहे थे। हर तरफ एक ही प्रश्न था, पृथ्वी का संतुलन कैसे बचाया जाए। कहा जाता है कि उसी समय देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब भगवान ने पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार वे किसी महल में जन्म लेने वाले नहीं थे, न ही किसी राजा के पुत्र बनने वाले थे। इस बार उनका मार्ग अलग था। वे स्वयं पृथ्वी पर आए और दक्षिण भारत की घनी पहाड़ियों में निवास करने लगे। ये वही 7 पहाड़ियां थीं जिन्हें आज तिरुमला की 7 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कहते हैं वहां घने जंगल थे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, चारों तरफ शांति थी और उन्हीं पहाड़ियों के बीच एक दिव्य शक्ति तपस्या में लीन थी। किसी को नहीं पता था कि वह स्वयं भगवान विष्णु हैं। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल बीत गए और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। एक गाय जिसका व्यवहार अचानक अजीब हो गया। हर सुबह वह जंगल की ओर जाती और शाम को लौट आती। लेकिन उसके मालिक ने एक बात नोटिस की, गाय दूध देना लगभग बंद कर चुकी थी। उसे लगा कोई दूध चुरा रहा है। एक दिन उसने गाय का पीछा करने का फैसला किया। सुबह सुबह वह चुपचाप गाय के पीछे जंगल में गया। गाय एक सुनसान स्थान पर पहुंची। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर मालिक की आंखें फटी रह गईं। गाय एक विशेष स्थान के ऊपर खड़ी हुई और अचानक उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अदृश्य शक्ति को दूध अर्पित कर रही हो। मालिक गुस्से से भर गया। उसे लगा कोई जादू टोना हो रहा है। क्रोध में उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गाय की ओर फेंक दी। कुल्हाड़ी गाय को छू भी नहीं पाई। कहते हैं एक दिव्य पुरुष अचानक प्रकट हुए और कुल्हाड़ी उनके सिर पर जा लगी। जंगल में सन्नाटा छा गया था। जिस ग्वाले ने क्रोध में कुल्हाड़ी फेंकी थी उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई थीं, क्योंकि जहां कुछ क्षण पहले एक साधारण गाय खड़ी थी वहां अब एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, लेकिन उनके सिर से रक्त बह रहा था। ग्वाला भय से कांप उठा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, वह रोते हुए बोला।
मैं आपको पहचान नहीं पाया। कहते हैं वह कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वह स्वयं भगवान श्रीनिवास थे। भगवान ने ग्वाले को क्षमा कर दिया, लेकिन सिर पर लगी चोट का निशान रह गया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कथा जिसे आज भी तिरुमला में याद किया जाता है। उस समय भगवान श्रीनिवास अकेले नहीं थे, उनकी देखभाल एक वृद्धा कर रही थी। उनका नाम था वकुला देवी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वकुला देवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। मान्यता है कि वे भगवान कृष्ण की माता यशोदा का ही अगला जन्म थी। द्वापर युग में यशोदा माता कृष्ण के विवाह नहीं देख पाई थी। उनकी यह इच्छा अधूरी रह गई थी और इसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें वकुला देवी के रूप में जन्म मिला। जब उन्होंने भगवान श्रीनिवास के सिर पर चोट देखी तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने औषधियां लगाईं, जड़ी बूटियां पीसी, दिन रात सेवा की। धीरे धीरे घाव भरने लगा, लेकिन नियति अब भगवान के जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाली थी। एक दिन राज्य के महल में उत्सव का माहौल था। राजा आकाश राज अपनी पुत्री पद्मावती से बहुत प्रेम करते थे। पद्मावती केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि दयालु और धार्मिक भी थी। उनकी मुस्कान पूरे महल को रोशन कर देती थी। एक सुबह पद्मावती अपनी सखियों के साथ राजकीय उद्यान में घूमने निकली। उद्यान के बाद वे जंगल की ओर बढ़ गईं। उन्हें क्या पता था कि आज उनका भाग्य बदलने वाला है। उसी समय भगवान श्रीनिवास भी उसी वन में विचरण कर रहे थे। अचानक दोनों की नजरें मिलीं और समय जैसे रुक गया। हवा थम गई, पत्तियां स्थिर हो गईं। कुछ क्षणों के लिए संसार मौन हो गया। पद्मावती ने पहली बार उस दिव्य युवक को देखा और श्रीनिवास ने पहली बार उस राजकुमारी को। उनकी आंखें मिलीं और दोनों के हृदय में कुछ बदल गया, ऐसा कुछ जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। जब पद्मावती महल लौटी तो उनका मन कहीं और था। वह बार बार उसी युवक के बारे में सोच रही थी। उधर श्रीनिवास का भी वही हाल था, जिन्होंने असुरों का संहार किया था, जो ब्रह्मांड के पालन करता थे। उनका मन अब एक राजकुमारी में बस चुका था। दिन बीतने लगे, लेकिन दोनों की बेचैनी बढ़ती गई। पद्मावती कम बोलने लगी, उनका भोजन कम हो गया। महल के लोग चिंतित हो उठे। राजा ने वैद्यों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई कारण समझ नहीं पाया। तब एक दिन एक वृद्ध ज्योतिषी ने राजकुमारी की ओर देखा और मुस्कुराया। राजकुमारी बीमार नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? राजा ने पूछा। ज्योतिषी बोला, इनका हृदय किसी को दे चुका है। महल में सन्नाटा छा गया। राजा हैरान रह गए, लेकिन असली आश्चर्य तो अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय वकुला देवी भी भगवान श्रीनिवास की स्थिति समझ चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु कौन है वह? भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बता चुकी थी। वकुला देवी तुरंत राजा आकाश राज के महल पहुंची और विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा पहले तो चकित रह गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह युवक कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत विवाह स्वीकार कर लिया। लेकिन यहीं से शुरू होती है वह घटना जिसकी वजह से आज भी तिरुपति बालाजी को कर्जदार भगवान कहा जाता है, क्योंकि यह विवाह साधारण नहीं होने वाला था। यह ऐसा विवाह होने वाला था जिसे देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतरने वाले थे। और इस भव्य विवाह के लिए चाहिए था असीम धन, इतना धन जो किसी राजा के खजाने में भी नहीं था। तब भगवान श्रीनिवास ने एक ऐसा निर्णय लिया जो आने वाले हजारों वर्षों तक याद रखा जाने वाला था। उन्होंने धन के देवता कुबेर की ओर कदम बढ़ाए और वहीं से शुरू हुई दुनिया के सबसे रहस्यमयी कर्ज की कहानी। आकाश राज की पुत्री पद्मावती के साथ विवाह के लिए भगवान श्रीनिवास ने अपार वैभव की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से विशाल अर्ण लिया। यह एक दिव्य समझौता था, विवाह के लिए धन और बदले में कलयुग के अंत तक इसे चुकाने का वचन। विवाह ब्रह्मांड का सबसे भव्य आयोजन बना। तिरुमला की पहाड़ियां उत्सव में डूबी थीं और चारों ओर देवताओं का जमावड़ा था। विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन कुबेर का आरण बाकी रह गया। सदियां बीत गईं, लेकिन भक्तों की श्रद्धा अटूट रही। आज तिरुपति बालाजी के मंदिर में आने वाला हर भक्त जो दान देता है, वह इसी दिव्य आरण को चुकाने में अपना योगदान मानता है। भक्त मानते हैं कि वे केवल दान नहीं दे रहे, बल्कि भगवान के दिए वचन को पूरा करने में सहभागी बन रहे हैं। परंतु इन रहस्यों से भी बड़ा एक रहस्य है। भगवान बालाजी के बालों का यही वह परंपरा है जिसने तिरुपति को दुनिया में सबसे अनोखा बना दिया है। लेकिन इसके पीछे की कथा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि नीला देवी के निस्वार्थ प्रेम की गाथा है। पौराणिक कथा के अनुसार
जब भगवान श्रीनिवास के सिर पर कुल्हाड़ी से गहरा घाव हुआ था। तब दिव्य कन्या नीला देवी ने अपने सुंदर बाल काटकर भगवान के घाव पर अर्पित कर दिए थे। उनके इस अगाध समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि जो भी भक्त कलियुग में श्रद्धा पूर्वक अपने बाल अर्पित करेगा उसे उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज लाखों भक्त इस परंपरा का पालन करते हैं। बाल अर्पण को केवल एक क्रिया नहीं बल्कि अहंकार के त्याग का प्रतीक माना जाता है। भक्त इसे अपनी मनोकामना पूरी होने पर कृतज्ञता के रूप में या जीवन की नई शुरुआत के लिए करते हैं। अब असली बात, हर दिन यहां लगभग 20,000 से 25,000 लोग सिर मुंडवाते हैं। मंदिर में 600 से ज्यादा नाई काम करते हैं। 24 घंटे 7 दिन ये बाल इकट्ठे किए जाते हैं और फिर नीलाम होते हैं। यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इटली, स्पेन, फ्रांस, जहां इन्हें धोया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और बनती हैं हाई एंड विग्स, लग्जरी हेयर एक्सटेंशंस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। वही बाल जो किसी भक्त ने भगवान के लिए काटे, कुछ महीने बाद किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस के सिर पर होते हैं। इस बिजनेस से मंदिर को हर साल 300 से 400 करोड़ रुपए मिलते हैं। यह तिरुपति के कुल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक है, अखंड ज्योति, जो 1000 साल से जल रही है, बिना बुझे, बिना रुके। अब आप कहेंगे घी का दीपक होगा, रोज भरते होंगे, लेकिन मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है हमने इस दीपक को कभी बुझते नहीं देखा। यहां तक कि जब मंदिर बंद होता है तब भी यह जलता रहता है। कई बार साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इसे समझने की कोशिश की। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर्स ने स्टडी करने की परमिशन मांगी। मंदिर प्रशासन ने मना किया। क्यों? ये आज तक साफ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं इस दीपक के पीछे एक गुप्त टनल है जहां से लगातार घी की सप्लाई होती है, लेकिन उस टनल को किसी ने नहीं देखा। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस दीपक की लौ कभी हिलती नहीं, न हवा से, न दरवाजा खुलने से, जैसे वो किसी और दुनिया में जल रही हो। तिरुपति का प्रसाद, वो लड्डू, जिसे एक बार खाने वाला जिंदगी भर नहीं भूलता। लेकिन पहले यह जानिए कि यह बनता कैसे है। हर सुबह 2 बजे शुरू होती है तैयारी। बेसन, देसी घी, काजू, किशमिश, इलायची, शक्कर, सब कुछ एक तय रेसिपी के हिसाब से जो सदियों पुरानी है। एक लड्डू का वजन होता है ठीक 174 ग्राम, न 1 ग्राम ज्यादा न 1 ग्राम कम। हर दिन बनते हैं 3 लाख लड्डू, त्योहारों पर 5 लाख से भी ज्यादा। इस लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब ये लड्डू लीगली सिर्फ यहीं बन सकता है। अगर कोई इसे कहीं और बनाकर तिरुपति लड्डू कहे तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन 24 में एक ऐसा विवाद हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्लेम किया लड्डू में मिलावट हुई है। घी की जगह एनिमल फैट यूज किया गया। लैब्स की रिपोर्ट्स सामने आईं। देश भर में बवाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, क्योंकि यह सिर्फ एक मिठाई का मामला नहीं था। जांच अभी भी जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बात साबित कर दी, इस लड्डू की ताकत किसी हथियार से कम नहीं। अब चलिए 1987 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने तय किया तिरुपति मंदिर की सही उम्र पता करेंगे। कार्बन डेटिंग होगी। टीम आई, इक्विपमेंट लगाया, प्रोसेस शुरू हुई और अचानक एक मशीन बंद, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सारी मशीनें एक साथ, बिना किसी टेक्निकल रीजन के। इंजीनियर्स ने चेक किया, पावर सप्लाई ठीक थी, मशीनें खुद ठीक थीं, लेकिन काम नहीं कर रही थी। टीम वापस गई। कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जैसे यह हुआ ही नहीं। कई लोग कहते हैं मंदिर के आसपास एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अफेक्ट करती है। यह सच है या नहीं? आगे सुनिए। तिरुमला मंदिर के प्राचीन ग्रंथ, जिन्हें वैखानस आगम कहते हैं, इनमें मंदिर की पूजा पद्धति लिखी है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज लिखी है, एक भविष्यवाणी 35 को लेकर। इन ग्रंथों में कहा गया है एक ऐसा समय आएगा जब तिरुमला पहाड़ डेज पर एक अद्भुत घटना होगी। आकाश में एक विशेष ग्रह नक्षत्र का योग बनेगा और उस दिन मंदिर के गर्भगृह में कुछ ऐसा होगा जो पूरी दुनिया देखेगी। एस्ट्रोनॉमर्स ने चेक किया, 35 में सच में एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट होने वाली है जो हजारों साल में एक बार आती है।
क्या यह कोइंसिडेंस है या उन प्राचीन आर्षियों को कुछ पता था? वो आर्षि जिन्होंने यह मंदिर बनाया, जिन्होंने यह लिखा। अब असली बात, भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति काले पत्थर से बनी गर्भगृह के अंदर, जहां न धूप आती है न हवा, तापमान बाहर चाहे जो हो, अंदर हमेशा एक जैसा। लेकिन उस मूर्ति को छूने पर ऐसा लगता है जैसे वो पत्थर नहीं है, गर्म है, नरम लगती है, जैसे किसी जीवित शरीर को छू रहे हों। और सबसे अजीब, उस मूर्ति पर हमेशा नमी रहती है, हल्का पसीना। पुजारी जब सुबह अभिषेक के लिए आते हैं, मूर्ति पहले से नम होती है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। साइंटिस्ट्स कहते हैं यह ब्लैक स्टोन की प्रॉपर्टी हो सकती है, कंडेंसेशन हो सकती है, लेकिन वो खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं, क्योंकि उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। और यहां एक और रहस्य है, इस मूर्ति की पीठ पर, भगवान के पीछे की तरफ कुछ है जो केवल मुख्य पुजारी देख सकते हैं। 1937 में एक पुजारी गए वहां, उन्होंने कुछ देखा, वापस आए, चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे। किसी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं, और जिंदगी भर उन्होंने वो बात किसी को नहीं बताई। अब उस रहस्य की तरफ चलते हैं जिसने साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा दी। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक है, अखंड ज्योति, जो 1000 साल से जल रही है, बिना बुझे, बिना रुके। अब आप कहेंगे घी का दीपक होगा, रोज भरते होंगे, लेकिन मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है हमने इस दीपक को कभी बुझते नहीं देखा, यहां तक कि जब मंदिर बंद होता है तब भी यह जलता रहता है। कई बार साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इसे समझने की कोशिश की। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर्स ने स्टडी करने की परमिशन मांगी, मंदिर प्रशासन ने मना किया। क्यों? ये आज तक साफ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं इस दीपक के पीछे एक गुप्त टनल है जहां से लगातार घी की सप्लाई होती है, लेकिन उस टनल को किसी ने नहीं देखा। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस दीपक की लौ कभी हिलती नहीं, न हवा से, न दरवाजा खुलने से, जैसे वो किसी और दुनिया में जल रही हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।